लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक प्रश्न कर लिया था और आज हम लोग 60 से 30 तक करेंगे। तो आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं और आज प्रैक्टिस करेंगे 16 से लेकर 30 तक। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला, स्पेशल है, जो सीटेट, यूपी टेट, जेट टेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये CDP का सेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन सीरीज से आते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का आता है और इसमें हम लोग पूरा डिटेल के साथ में पढ़ेंगे समझते हुए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो 16 का आप आंसर करें। तो 16 का राइट आंसर होगा सेकेंड, ये दूसरा वाला, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 70 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो 17 का आंसर करें। 17 का राइट आंसर होगा 4, है ना। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है। बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे अब वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मीन्स स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामयिकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। ये सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार देखा जाएगा। तो 18 का करें। 18 का राइट आंसर होगा थर्ड, समावेशन और समायोजन के रूप में। है ना। यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह सामयिकरण एवं समायोजन के रूप में जाना जाता है। बच्चा क्या कर रहा है? वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नया जो जानकारी उसमें क्या कर रहा है? संशोधन कर रहा है और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। यानी नया जो जानकारी है उसमें संशोधन कर रहा है, उसके पास जो पुरानी जानकारी है उसमें क्या कर रहा है? संशोधन कर रहा है और उसके परिणाम से फिर वो आगे काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न कहता है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो 19 का आंसर करें। 19 का राइट आंसर होगा 4, खोज को प्रोत्साहन देता है। शिक्षक को हमेशा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्यों हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है
हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि, जैसे IQ, इंटेलिजेंस, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। तो 20 का आंसर करें। 20 का राइट आंसर होगा सेकेंड। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, मीन्स उसको सजा रही है एक के ऊपर एक, अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जिन पियाजे इनकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो 21 का आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है लिंग है क्या है? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। 22 का आंसर करें। 22 का राइट आंसर होगा लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है। लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। 21 में थोड़ा और इसे समझ लेते हैं। आइए 21 का इसका राइट आंसर है फर्स्ट। ये सभी आप लोगों ने देखा। तो लड़की का व्यवहार इस प्रकार होगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लड़की अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगी, वहीं पियाजे के अनुसार वह लड़की की अहम केंद्रित भाषा होगी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो 23 का आंसर करें। 23 का राइट आंसर होगा 4 सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है, अतः बालक के आकलन के लिए इसके सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन कहता है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर
तो विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो 24 का आप लोग आंसर करें। 24 का राइट आंसर होगा सेकंड, ये है ना। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। अब बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग करें, उनको नामित करें। जब बच्चों को उनके अंकों के आधार पर नामित करेंगे तो जिन बच्चों का नंबर अधिक है वो तो सही है, लेकिन जिन बच्चों का नंबर कम है वो क्या होंगे, वो कुंठित हो जाएंगे। तो आप ऐसा क्लास में नहीं कर सकते। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। अब विद्यार्थियों को कठोर नियम लागू नहीं कर सकते। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। और मानक तरीके कितने लगाएंगे बच्चे पे हम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, मीन्स फीडबैक प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो 25 का आप आंसर करें। 25 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। जो भी आप कार्य कर रहे हैं फीडबैक आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य पूर्ण रूप से सही नहीं होता। आप कार्य कर रहे हैं, आप जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप फीडबैक ले रहे हैं तो आपको उससे पता चलेगा ना कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पढ़ाते जा रहे हैं, प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है तो उससे क्या फ़ायदा। और या फिर ज़्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। यानी जितना चाहिए बच्चों को आप उतना ही देंगे। तो फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है, उद्देश्यपूर्ण आकलन तभी होगा जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। 26 का आंसर करें। 26 का राइट आंसर है सुविधादाता, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक है। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न को आप इतना बार पढ़ें कि याद हो जाए। 27 नंबर प्रश्न कहता है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम 27 नंबर फिर से क्वेश्चन पढ़े, समझ में नहीं आया है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम क्या होता है, एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ये क्वेश्चन तो अटपटा लग रहा है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे अब फिर से, है ना। तो 27 का आंसर करें। 27 का राइट आंसर होगा 4, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। यानी अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अब ये आंसर पूर्ण हुआ, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने में आधा अधूरा ही लग रहा था। जब आप इसे ऐड करके पढ़ेंगे तो सही होगा। तो इसका राइट आंसर 4 ही होगा, ठीक है। अनुसंधानों के आधार पर यह कहा गया है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों में अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो 28 का आंसर करें। 28 का राइट आंसर होगा थर्ड, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं परिवर्तन आकर्षित करता है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है किसका है? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे समय को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो 29 का आप आंसर करें। 29 का इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम को अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही है। अपने साथी से क्लासरूम में जहाँ से खेलते हैं वहाँ से अनेक कौशल बच्चे सीखते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कहता है सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो 30 का आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। आंसर इसका लंबा है ऑप्शन, और इसका आंसर दें। आपको अधिक समय चाहिए, अब वीडियो को पॉज कर लें, सोच समझ के आंसर दें। मैं अब आंसर इसका बताता हूँ। तो 30 का राइट आंसर होगा सेकंड। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। उपयुक्त सुविधा और साधन मिलेगा, उपलब्ध कराया जाएगा तो बच्चा अच्छा करेगा ही करेगा। एक बाधित बालक भी नियमित विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यदि उसे सही पर उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध हो। सुविधा और साधन मिलता है तो बहुत कुछ सही होता है, और नहीं मिलने पे अच्छे बालक भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज का लास्ट 30 प्रश्न ही है। तो आप कमेंट करके बताएं आपको यह 15 प्रश्न का सेट कैसा लगा। आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं कैसा लगा क्वेश्चंस। अच्छा लगा है तब भी कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा फिर भी कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहला मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, है ना। CD पे का भी क्वेश्चंस आएगा और साथ में हिंदी का और EVS का, मैथ का, सारे का CD पे आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद।